एवरीवन, वेलकम टू सीखने का सफ़र। तो आज हम करने वाले हैं लीड कोड का 160th क्वेश्चन, जो कि इंटरसेक्शन ऑफ टू लिंक लिस्ट। यानी कि हमें दो लिंक लिस्ट दे रखी है, हमें उसका इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन क्या होता है? यानी कि जहाँ के बाद जो हमारी लिंक लिस्ट, एक ऐसा पॉइंट जिसके बाद हमारी जो दोनों लिंक लिस्ट हैं वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वैल्यू सेम है, उसके बाद पूरी लिंक लिस्ट सेम है। ठीक है, रेफरेंस के साथ। जैसे कि अब हमारे यहाँ पर क्या मिलता है, 8 4 1 8 4 5 हमारी एक लिस्ट थी, दूसरी है 5 6 1 8 4 5। तो 8 4 5 दोनों में सेम है, तो वहाँ पे हमारा इंटरसेक्शन कहाँ पे मिला, 8 पे। तो हम इसको कैसे करने वाले हैं वो देखते हैं। देखो, सबसे पहले मैं इसकी लेंथ निकालूंगी, जो कि मेरे पास कितनी आ गई, 5। फिर मैं इसकी लेंथ निकालूंगी, जो कि मेरी कितनी आ गई, 3 और 3 6। ठीक है, किसकी लेंथ बढ़ी है, इसकी। तो इसमें से जितना माइनस करूँगी, एक स्टेप आगे है, मतलब एक स्टेप बढ़ी है ये, तो मैं एक स्टेप को पहले ही यहाँ मूव कर लूँगी। मतलब इसका जो हेड है उसको मैं यहाँ से शुरू करूँगी और इसका यहाँ से। अब ये दोनों बराबर बराबर की हो गई, तो मैं इसको एक स्टेप आगे शिफ्ट कर लिया मैंने, क्योंकि इसमें से इसको जितना माइनस करेंगे। अब कौन सी बड़ी है, बी वाली को मूव करूँगी। अगर ए वाली बड़ी होती तो ए को मूव करती। उतना स्टेप्स मूव करने के बाद हम दोनों पे सेम डिस्टेंस बच गया, यानी कि जो हमारा हेड 4 1 8 4 5 का है, उसका हेड यहाँ पे होगा। ठीक है, और हेड ऑफ बी कहाँ पे होगा, अब 6 1 8 4 5। पर अब हम चेक करेंगे, अब हम इसको तब तक मूव करते रहेंगे जब तक हमारा हेड ए और हेड बी इक्वल ना हो जाए। ठीक है, तो मैं वाइल लूप लगाऊंगी, उससे मैं जब तक इसको आगे मूव करूंगी। क्या फिर मैंने इसको मूव किया, क्या भी बराबर था, नहीं था, तो इसको भी मैंने आगे मूव किया, इसको भी मैंने आगे मूव किया। क्या ये दोनों बराबर हुई लिंक लिस्ट? एक सेकेंड, या 1 नहीं है या कुछ और है, क्योंकि ये सेम नहीं हो सकता है ना, यहाँ कुछ और वैल्यू थी, यहाँ कुछ और वैल्यू थी, मैं गलती से मैंने यहाँ पे कुछ और लिखा है। लेट मी चेक। हाँ, तो मैंने चेक किया, मतलब वैल्यू सेम ही है। एक्चुअली मैं इसको गलत समझी, जब अभी भी मैंने बोला कि वैल्यू सेम होना इंटरसेक्शन नहीं होता है। इन दोनों की वैल्यू सेम नहीं, सिर्फ वैल्यू सेम नहीं है, इनकी जो लोकेशन है वो भी काइंड ऑफ सेम है। मतलब अगर हम बोले कि जिनका नोड रेफरेंस है वो सेम है, इन दोनों का सेम नहीं है, इसलिए यहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं आएगा। तभी हम उसका हेड से चेक करते हैं, उसको टेम्परेरी वेरिएबल बना के। अब ये भी सेम नहीं होगा, सिर्फ वैल्यू सेम है लेकिन नोड सेम नहीं है, तो हम इसको भी आगे मूव करेंगे। यहाँ पे इसका सेम होगा और जैसे ही सेम होगा हम उसको रिटर्न कर देंगे। हम इसका कोड लिखती हूँ ताकि हमें और अच्छे से क्लियर हो। सबसे पहले इंट काउंट ए 0, इंट काउंट बी 0। इससे हम क्या देखेंगे, दोनों की लेंथ निकालेंगे। ठीक है, तो लिस्ट नोड बना लूँ मैं एक, पहले मैं लिख लूँ फिर वीडियो स्टार्ट करूँ, क्योंकि ऐसे बहुत लंबी चली जाएगी। तो मैंने कोड लिख लिया, मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, सबसे पहले हमने काउंट ए और काउंट बी दो नाम के वेरिएबल बनाए जो 0 0 हैं। ठीक है, इससे हम क्या करेंगे, दोनों लिस्ट का जो है उसके अंदर कितने नोड्स आते हैं उसको काउंट करेंगे। लिस्ट ए मैंने एक टेम्परेरी नोड बनाया जिसको मैंने हेड ए से पॉइंट करवाया, मतलब हेड ए के बराबर, क्योंकि हेड को हम मूव कर देंगे तो फिर वो मतलब पूरी लिस्ट बदल जाएगी ना, इसलिए हम एक टेम्परेरी चीज़ लेते हैं। सेम हमने लिस्ट बी की लिया, तो जब तक लिस्ट ए नल नहीं हो जाएगी हम काउंट को प्लस प्लस करते रहेंगे और लिस्ट ए को नेक्स्ट करते रहेंगे। ठीक है, सेम हम इसके लिए लिस्ट बी के लिए करेंगे, उससे हमारा काउंट हो जाएगा। दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो भी उसका काउंट था 5 और 6। ठीक है, फिर हम दोबारा से लिस्ट ए को, क्योंकि वो नल के पास तक चली गई है, तो अब हम उसको दोबारा से हेड ए और हेड बी पे बना देंगे लिस्ट बी को। फिर हम देखेंगे अगर काउंट ए बड़ा है तो हम स्टेप्स में क्या करेंगे, काउंट ए माइनस काउंट भी करेंगे, फिर जौन सी बड़ी थी उसको उतने स्टेप्स आगे मूव करा देंगे। ठीक है, उतने स्टेप्स आगे मूव करा दें। अगर काउंट बी बड़ा होता काउंट ए से, तो हम स्टेप्स निकलते और लिस्ट बी को फिर उतना मूव कराते। ये वाला मतलब यहाँ पे सेम कंडीशन आएगी, बस बी अगर ग्रेटर देन होगा ए से, और यहाँ पे बी माइनस ए आएगा बस, और यहाँ पे बी की जगह भी आएगा, ए की जगह भी आएगा। ठीक है, और फिर हमने ये वाइल लूप लगाया जिससे हम चेक करें कि अगर हमारी जब तक कि हमारी लिस्ट जो है दोनों बराबर ना हो जाए, तब तक लिस्ट ए और लिस्ट बी दोनों को एक एक स्टेप आगे बढ़ाते रहो, और एट द एंड जब वो बराबर मिल जाए तो फिर रिटर्न कर दो लिस्ट ए। एंड दिस वॉज ऑल इन दिस क्वेश्चन। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय।